शुरू करो बेटा, एक लगायो। शुरू करिए। अगर बायस में स्रोत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, अगर बायस में स्रोत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई तथा अवरोधी विभव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वीटी तथा अवरोधी विभव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वीटी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है। अवक्षय परत की मोटाई बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण P भाग से हॉल व N भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन P भाग से हॉल और N भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे आसानी से पार कर जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जिसके कारण परिपथ में धारा का प्रवाह आसानी से होता है तथा डायोड चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। बेटा ये वक्र बना दो, इसमें वीएफ और आईएफ के बीच में जो वक्र हम खींचेंगे, फॉरवर्ड बायस का विभव और फॉरवर्ड बायस की धारा, इनके बीच जब हम वक्र खींचेंगे तो अपने को ऐसा वक्र मिलेगा, बढ़ता हुआ। ओम के नियम से तो विचलन दिखाएगा, ये ऐसा अपने को वक्र मिलेगा बेटा। ये फॉरवर्ड बायस की धारा है और ये फॉरवर्ड बायस का विभव है। बनाओ फटाक्षे से। इसके बाद में अपने को पॉइंट डालना है पश्च बायस या रिवर्स बायस। पश्च बायस या रिवर्स बायस। चलो इस रिवर्स बायस को तो मारो गोली, आप पश्च बायस पॉइंट डालो फटाक से। अब देखो पश्च बायस, अग्र बायस में हमने क्या किया था, डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ा था और एन भाग को माइनस से जोड़ा था। यहां उल्टा करेंगे, पी भाग को बैटरी के ऋण से और एन भाग को बैटरी के धन से जोड़ेंगे। तो इस स्थिति में यहां अवक्षय परत की मोटाई, अभी मैंने बताया था कि कम होती है, यहां अवक्षय परत की मोटाई बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन और होल उस अवक्षय परत को पार नहीं कर पाएंगे, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत कम होगा या नहीं होगा। इसलिए जो अपना ये पश्च बायस की स्थिति में जो अपना डायोड है, ये कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह से। तो लिखें आप लोग, जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को, जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से, जब पीएन संधि डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन भाग को बैटरी के
धन सिरे से जोड़ा जाए तथा धन भाग को बैटरी के एन भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए। माइक्रोमीटर लगाना बेटा इसमें, वहां आपने मिलीमीटर लगाया था, ध्यान होगा आपको शायद। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ऊपर चल दो, यहाँ पे क्या लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है। इस वोल्टमीटर का प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा ये आपको ही बताना है बेटा, बताओ आप। प्रिया गुड़िया आप बता दो। ये इसका पी भाग है और ये इसका एन भाग है। एन पी भाग को मैंने जोड़ा बैटरी के ऋण सिरे से और एन भाग को जोड़ा बैटरी के धन सिरे से। इस वोल्टमीटर में बता दो बेटा कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा। प्लस बेटा यहां होगा और माइनस यहां होगा, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आप एक तो ये चित्र बनाएंगे, दूसरा एक और आरेख और बनाना है। हमने वहां भी दो चित्र बनाए थे ना, उसी तरह से यहां भी दो चित्र बनाएंगे बेटा। देखो ये अपना डायोड तो यूं बिठाओ, ये तो अपना बैठ जाएगा डायोड, ये लो ये बैठ गया, ठीक है। ये तो अपना क्या बैठ गया, डायोड बैठ गया। पी भाग इसका ऊपर हो गया, एन भाग नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे माइक्रोमीटर लगाओ भाई, माइक्रोमीटर। यहां पे वोल्टमीटर लगाओ भाई, यहां पे वोल्टमीटर लगा दो भाई, ये लो वोल्टमीटर लगा दिए। इसका संपर्क करो इसके साथ यूं, यहाँ पे उस तरह से जिस तरह से वहां हमने बड़ी बैटरी बनाई थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी लोड प्रतिरोध के साथ बड़ी बैटरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, देखो इस तरह से बनाएंगे। ये यहां से लोड प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, और नहीं यहां तक नहीं, इसको बस यहीं तक रख लो, ये लो हो गया। इसके साथ यहाँ पे टच हो गया। अब बेटा ये बताओ इसमें बैटरी का प्लस ऊपर वहां कहां था, पहले वाले बायस में, मतलब अगर बायस में इस बैटरी का प्लस किधर था, ऊपर या नीचे? नीचे की तरफ था, पक्का? मेरे को तो नहीं लगता बैटरी का प्लस ऊपर होगा, ऊपर था ना, यहां नीचे होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसका कारण बताता हूं आपको मैं। इसका कारण क्या है, बैटरी का प्लस यहाँ पे है, बैटरी का माइनस ऊपर है बेटा। ये आर है बेटा, वहां पे आर एफ था, फॉरवर्ड बायस का लोड प्रतिरोध था। अच्छा इस वोल्टमीटर का प्लस किधर होगा, तुम बताओ? अरे सीधी सी बात है यार, इस प्लस से तो जुड़ेगा, अपने को डायोड से तो दुश्मनी है, डायोड से तो दुश्मनी है, इससे वोल्टमीटर से एमीटर से थोड़ी दुश्मनी है। इसका प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, इसका पी भाग ये और एन भाग ये, देखो अब इससे मिलान करो इसका, पी भाग से माइनस जुड़ा हुआ है, पी भाग से माइनस जुड़ा हुआ है, ये मेल करना है आप, इसके अलावा मेल नहीं करना। बैटरी का प्लस है, वोल्टमीटर के प्लस को कनेक्ट किए हुए हैं, माइक्रोमीटर के भी प्लस को कनेक्ट किए हुए हैं। अब ये दोनों चित्र बना दो बेटा, ये फर्स्ट बैच के दोनों चित्र हैं, फटाक से बना दो इनको। चलो लिखो, लिखिए बेटा। पीएन संधि डायोड की ऐसी अवस्था, पीएन संधि डायोड की ऐसी अवस्था जिसमें पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से, पीएन संधि डायोड की ऐसी अवस्था जिसमें डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन भाग को
तथा n भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। n भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, उसे पश्च बायस की अवस्था कहते हैं। पीएन संधि डायोड की ऐसी अवस्था जिसमें p भाग को बैटरी के ऋण सिरे से, वापस से लिखो कोई बात नहीं, तथा n भाग को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, उसे डायोड की पश्च बायसित अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में, इसी में बेटा रेगुलरली लिखना, इस अवस्था में P भाग से हॉल तथा N भाग से मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत की ओर जाकर उसे मोटी कर देते हैं, जिससे डायोड में से धारा का प्रवाह या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है, जिससे डायोड में से धारा का प्रवाह या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। इसलिए डायोड यहां कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इसका बेटा वक्र बनाओ, देखो पश्च बायस की अवस्था है ना, यू करो इसे, यहां पे VR दिखाएंगे या IR दिखा दो बेटा, यहां IR रिवर्स बायस की धारा, और यहां पे VR रिवर्स बायस की विभव। बेटा विभव का मान तो लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन धारा का मान बहुत कम बढ़ता है। इधर करना पड़ेगा बेटा, इसे इधर करना पड़ेगा, इसे यहां पे दिखाऊंगा मैं IR को, ये यूं इस तरह से, फिर इसके बाद में एकदम से बढ़ना शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो धारा का मान बिल्कुल मिलता ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में मिलता है, उसके बाद में धीरे धीरे मिलना शुरू होता है। तो यहां पे अपना क्या आ जाएगा, VR, और यहां क्या आ जाएगा, IR। अब देखो मैं इसी में जोड़ता हूं उसको, फॉरवर्ड बायस को, पूरा वक्र ऐसा होता है बेटा। यहां पे क्या था, VF था, और यहां पे क्या था, IF था। ये इस प्रकार की स्थिति आपको मिल रही है, और इसमें इस प्रकार की स्थिति मिल रही है। उल्टा करना चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, धारा को आप यहां दिखा दो, इस विभव को आप OY अक्ष पर दिखा दो, ये इसमें आप लोग स्वतंत्र हैं, आप जहां चाहे वहां दिखा सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये माइक्रो एम्पियर में बेटा है, और ये मिली एम्पियर में बेटा। मतलब अग्र बायस की अवस्था में ज्यादा धारा होती है और पश्च बायस की अवस्था में कम धारा होती है, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या है, 10⁻⁶ एम्पियर, इससे गुणा करना पड़ेगा माइक्रो की स्थिति में, और इसमें 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। तो 10⁻³ बड़ी राशि है और 10⁻⁶ छोटी राशि है, इसलिए अग्र बायस की स्थिति में चालक की तरह व्यवहार करता है, और पश्च बायस की अवस्था में ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। अब बेटा इसके प्रतिरोध देखेंगे हम लोग, अग्र बायस के भी और पश्च बायस के भी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल यदि आपके पास ये आता है तो आपको एक तो ये चित्र बनाना होगा,
और एक पहले वाला वो चित्र था वो भी बनाना पड़ेगा, और ये वक्र बनेगा। 3 रीडिंग यहाँ पे, सॉरी 4 रीडिंग यहाँ पे और 4 रीडिंग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा। ये तुम्हारा एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो 3 रीडिंग दिलाता है या 4 रीडिंग दिलाता है। कम से कम 3 तो दिलाएगा, 2 से तो दिखाएगा नहीं। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, मतलब टोटल 8 रीडिंग हो जाएंगी, और ये अपने को ऐसा वक्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके प्रतिरोधों को। इसके प्रतिरोध भी जिस तरह से इसके बायस 2 प्रकार के, उसी प्रकार से इसके प्रतिरोध भी 2 प्रकार के होंगे। एक तो अग्रगतिक, एक अग्रस्थैतिक, एक पक्षगतिक और एक पक्षस्थैतिक। तो पहले डालो डायोड के प्रतिरोध। डायोड के प्रतिरोध, एक ही बार लिख दो डेफिनेशन इसकी। पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में धारा के प्रवाह में, पीएन संधि डायोड में धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा को, आने वाली बाधा को क्या कहते हैं बेटा? डायोड का प्रतिरोध कहते हैं। पीएन संधि डायोड में धारा के प्रवाह में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं बेटा? डायोड के प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल वही ओम का नियम लागू होगा यहां तो। पहले डालेंगे हम लोग अग्रगतिक, अग्रगतिक प्रतिरोध, अग्रगतिक प्रतिरोध। क्या होगा अग्रगतिक प्रतिरोध बेटा? RIF बराबर VIF बटे IIF। फॉरवर्ड वाइस का प्रतिरोध हो गया। सिंपल ओम का ही नियम है ये, IF लगा है बस, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर स्टैटिक, अगर स्टैटिक, अगर स्थैतिक प्रतिरोध RIR बराबर, या RIS बेटा स्थैतिक, ये गतिक है और ये स्थैतिक है। RIS बराबर VIS बटे में IIS। इसका मात्रक भी ओम है, इसका मात्रक भी ओम है बेटा। अग्र स्थिति में दोनों प्रतिरोध हो गए, पश्च स्थिति में प्रतिरोध होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? पश्च स्थिति में होंगे, उसमें भी देखो पश्चगतिक प्रतिरोध, पश्चगतिक प्रतिरोध, पश्चगतिक प्रतिरोध R RRF, RRF बराबर VRF बटे IRF, और दूसरा पश्चस्थैतिक RRS बराबर VRS बटे में IRS। चारों की चारों समीकरणों में मात्रक ओम ही होगा बेटा, यहां भी ओम, यहां भी ओम, वहां भी ओम। लेकिन ये पश्च स्थिति के हैं और ये अग्र स्थिति के हैं, इनका मान कम होगा, इनके प्रतिरोध का मान कम होगा और इनके प्रतिरोध का मान उच्च होगा, क्योंकि ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं और यहाँ पे कुछ चालक की तरह व्यवहार करता है। चारों समीकरण लिख दो बेटा, ये लिख दिया। ये ध्यान रखना कि अग्र स्थिति में आपको इन चारों में ही ओम का नियम ही याद रखना है। प्रतिरोध बराबर विभव बटे धारा।
अगर आप इन्हें भूल भी जाओगे ना, आई एफ या आई एस या आर एस, इनको यदि भूल भी जाओगे ना और ये सूत्र नहीं भी लिखा तो भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। बहुत कम चांसेस इनसे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाए, क्योंकि सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा यार। मान लो कि अगर स्थिति में मान लो आपको विभव का मान दे दिया 10,000 ओम, 10,000 वोल्ट, और धारा का मान आपको दे दिया 100 एम्पियर। ऐसा कौन है जिसमें भाग नहीं लगा पाएगा? सब लगा देंगे तो ओम कितना, प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटा, दिष्टकारी। दिष्टकरण तथा दिष्टकारी दोनों डालो एक साथ। दिष्टकरण तथा दिष्टकारी, इसको मिटा लो ना। दिष्टकरण तथा दिष्टकारी। अब देखो भाई, दो प्रकार की धाराएं आप लोगों ने पढ़ी है। कौन से पाठ में? 10वें पाठ में। एक तो पढ़ी है प्रत्यावर्ती धारा, जो अपने घरों में प्रवाहित होती है, और दूसरी होती है अपनी दिष्ट धारा, जो अपने मेन बिजली बोर्ड में आती है। और उसमें भी एक ही ट्रांसफार्मर, जो सबसे प्रमुख ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दिष्ट धारा आती है, बाकी प्रत्यावर्ती धारा में होती है। अपने ये जो गांव में जो वो है ट्रांसफार्मर, ये कौन से होते हैं बेटा? बढ़ाने वाले फिर घटाने वाले? ये घटाने वाले होते हैं। यदि ये बढ़ाने वाले हो ना तो अपने उपकरण नहीं चलेंगे, बल्ब वगैरह कुछ नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ तो धारा वहीं से ज्यादा आएगी, कुछ ये बढ़ा देगा, तो अपने ये दो रोजाना फूटेंगे बल्ब वगैरह, इस वजह से। तो अपने को पॉइंट आना है दिष्टकारी। दिष्टकारी तथा दिष्टकरण कुछ भी नहीं है बेटा। प्रत्यावर्ती धारा यहां पे, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, बीच में लगा दिया दिष्टकारी, दिष्टकारी लगा दिया बीच में। किस में बदल देगा इसे? दिष्ट धारा में बदल देगा, बस इतनी सी बात। अल्टरनेटिव करंट विल बी चेंजेड इन दी डायरेक्ट करंट, तो फिर वैसे क्या कहेंगे? दिष्टकारी कहेंगे। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दिष्टकारी अपना काम करेगा उसे दिष्टकरण कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? दिष्टकरण कही जाती है। एक काम करें आप लोग लिखें, फिर उसके बाद इसके नीचे फ्रेम बना दें। लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कही जाती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? दिष्टकरण कही जाती है। तथा वह उपकरण जिसके द्वारा दिष्टकरण होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? बताओ क्या कहते हैं उसे? ये कहते हैं दिष्टकारी, उसे दिष्टकारी कहते हैं। ये फ्रेम बना दो बेटा फटाक से, ये फ्रेम बना दो फटाक से। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्टकारी और दिष्ट धारा बदलनी। अब ये तीन प्रकार के बेहतर दिष्टकारी कितने प्रकार के? तीन प्रकार। पहला अपने को डालना है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी
आधी प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदल देगा और आधी को यूं वेस्ट कर देगा, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में छोड़ देगा। इसमें केवल एक डायोड यूज होगा दृष्टकारी के रूप में। अपने को पॉइंट डालना है अर्धतरंग दृष्टकारी। ये 3 प्रकार के बेटा दृष्टकारी, 3 प्रकार के, ठीक है। एक है अर्धतरंग दृष्टकारी, एक है पूर्ण तरंग दृष्टकारी और एक है सेतु दृष्टकारी। अर्धतरंग दृष्टकारी में केवल एक डायोड यूज होगा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड यूज होंगे और सेतु दृष्टकारी में बेटा जी 4 डायोड यूज होंगे। पहले अपन अर्धतरंग दृष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन पूर्ण तरंग दृष्टकारी और सेतु दृष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा चित्र बना लो साथ साथ, उसके बाद फिर इसके डेफिनेशन लिखाएंगे आपको। ये अपने पास ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियां हैं बेटा। एक कुंडली तो ये हो गई, इसके बीच में यहां ये इस प्रकार से लाइनिंग बना देना और एक अपनी हो जाएगी बेटा जी ये, ठीक है। इसका संबंध करेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस प्रकार से। ओम ये कैसा किसका स्रोत है बेटे? ये प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है, ठीक है। यहां से इनपुट देंगे हम इसे, इनपुट देंगे अर्थात निवेश करेंगे। क्या करेंगे? निवेश करेंगे, निवेशी भाग है ये। आगे हम क्या लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे एक दृष्टकारी, जिसके रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे? एक डायोड। ये अपना क्या हो गया? डायोड यूज हो गया बेटा, ठीक है। पीएन संधि डायोड, एक ही डायोड यूज हुआ ना, इस वजह से केवल उस धारा का दृष्टिकरण होगा जो ऊपर से जाएगी। जो नीचे से यहां से जाने वाली धारा या फिर आने वाली धारा उसका दृष्टिकरण नहीं हो पाएगा। यहां पे हम लोग लगा देंगे लोड प्रतिरोध, जिस पर हम लोग आउटपुट लेंगे। ये लो जी, यहां पे हम लोग लेंगे, ये RL हो गया और यहां अपना होगा VL। ये लोड प्रतिरोध है। यहां क्या है अपना? आउटपुट या निर्गत भाग, निर्गत भाग, ठीक है। बनाओ इसे फटाक से। ये पीसी है बेटा, प्राइमरी कॉइल, और ये एससी है बेटा, मतलब सेकेंडरी कॉइल। इसमें चित्र बनाने में मतलब थोड़ा सा आपको अजीब सा लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है इनमें। खाए जाओ फटाफट, टकाटक काम लिए जाओ। लिखिए, बढ़ गया बेटा चित्र। लिखिए अर्धतरंग दृष्टकारी के बारे में लिखो। ऐसा दृष्टकारी, ऐसा दृष्टकारी जिसके रूप में, ऐसा दृष्टकारी जिसके रूप में केवल एक डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा दृष्टकारी जिसके रूप में केवल एक डायोड को प्रयोग में लाया जाता है तथा वह केवल आधे भाग का ही दृष्टिकरण करता है, तथा वह केवल आधे भाग का ही दृष्टिकरण करता है, उसे अर्धतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। उसे अर्धतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। इसमें बेटा पॉइंट डालो संरचना और क्रियाविधि। थ्योरी बहुत इस यूनिट में। संरचना, स्ट्रक्चर तथा क्रियाविधि, वर्किंग मेथड। संरचना और क्रियाविधि दोनों एक में ही डालो और लिखो। इसमें
इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, संरचना में लिख रहे हैं बेटा हम लोग, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के साथ एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा जाता है, को जोड़ा जाता है तथा द्वितीयक कुंडली के साथ, तथा द्वितीयक कुंडली के साथ, ये सेकेंडरी कॉइल के साथ जुड़ा है बेटा। क्या जोड़ रखा है यहाँ पे, क्या जोड़ रखा है, एक डायोड, तथा द्वितीयक कुंडली के साथ दिष्टकारी के रूप में, दिष्टकारी के रूप में एक डायोड, एक डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL, तथा एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा जाता है। अगली लाइन में एरो लगाओ बेटा। अब क्रियाविधि लिखेंगे हम इसकी, ठीक है, क्रियाविधि, लेकिन इसमें पहले पॉइंट डाल लिया था, इसमें से अपन अलग से नहीं डालेंगे क्रियाविधि। अब नेक्स्ट लाइन में एरो लगा लो। जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में पहुंचती है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में पहुंचती है, लिखो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, तुम्हारे चेहरे देखने लायक हो रहे वास्तव में। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में पहुंचती है तो वहां लगे हुए एक डायोड के द्वारा, तो वहां लगे हुए एक डायोड के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का, प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का दिष्टकरण कर दिया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का क्या कर दिया जाता है बेटा, दिष्टकरण कर दिया जाता है। तथा बाकी बचे हुए अर्थात ऋण भाग का दिष्टकरण नहीं हो पाता है, अर्थात ऋण भाग का दिष्टकरण नहीं हो पाता है। देखो बेटा इसका वक्र बनाओ साथ साथ, ये देखो आप इधर, मैं यहां बना देता हूं। ठीक है बेटा, अपने को सबसे पहले क्या लेना होगा, यहाँ पे इनपुट लेना होगा बेटा। इनपुट मैंने यहां ले लिया, ठीक है, यहां पे अपना इनपुट आ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का चित्र बनाएंगे हम लोग इस प्रकार से। प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है ना भाई, एक बार बढ़ती है, एक बार घटती है, एक बार ऋणात्मक होती है, मतलब एक बार धनात्मक होती है। ये तो पॉजिटिव भाग हो गया, ये भी पॉजिटिव भाग हो गया भाई, और ये नेगेटिव भाग हो गया। क्या नेगेटिव भाग का दिष्टकरण किया जाएगा? नहीं किया जाएगा नेगेटिव भाग का दिष्टकरण, क्योंकि अपना जो डायोड या जो अपना दिष्टकारी है वो केवल पॉजिटिव भाग में लगा हुआ है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है अपने पास, नहीं है ना। तो देखो इस प्रकार से लाइनिंग बनाएंगे, ये लाइनिंग बना दी और ये लाइनिंग बना दी, केवल इसका दिष्टकरण होगा बस।
और ये अपना बीच का जो भाग है ये कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इस प्रकार से बनाना। ये डीसी है, यहां पे आउटपुट है, आउटपुट। यहां पे इनपुट के रूप में कौन था, एसी था बेटा, अल्टरनेटिव करंट। और यहां पे आउटपुट के रूप में कौन है, डीसी, डायरेक्ट करंट। बनाओ बेटा इसे, बनाओ बेटा इसे विद ईमानदारी, बढ़िया तरीके से बना लो, बिना किसी झंझट के। बन गया? बन गया। दूसरा डालो पूर्ण तंग कार्य। पूर्ण तंग कार्य कल करें, देखते हैं। पूर्ण तंग कार्य को अपन कल करेंगे बेटा।